वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। नमस्कार। आज के इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्संग आरंभ करने से पूर्व आइए सत्संग के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु सद्गुरु वंदना करें। आपके आस्था स्थान जो भी है उन्हें मन ही मन प्रणाम करें और इस श्लोक को दोहराएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वर निर्गुण व निराकार है। वे संपूर्ण चराचर में व्याप्त है, परंतु सर्वसामान्य जीव उन तक पहुंच नहीं पाता। निर्गुण निराकार परमेश्वर का मिलना, निरंतर दर्शन होना इतना सहज नहीं। इसलिए सगुण साकार प्रतिमा बनाने की आवश्यकता होती है। मनुष्य के लिए वह जिस परमात्मा का अंश है उसे अपने अंदर देखना कठिन होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने तथा संतों ने परमात्मा के निरंतर सान्निध्य की, उनसे मिलने की व उन्हें अनुभव करने की तीव्र लगन बढ़ाकर ईश्वर के रूप को अनुभूत किया। उनकी प्रतिमा बना ली व इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना कर देवालय बनाए। पिछले 3 सत्संगों में हमने देवालय संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। देवालय के विविध स्तर तथा इन स्तरों से दर्शनार्थियों को होने वाले लाभ भी समझ लिए। इस सत्संग का विषय है देवालय में दर्शन करने की उचित पद्धति। इसमें पहले समझ लेते हैं देवालय में दर्शन करने का महत्व। संस्कृत में एक श्लोक है, दृष्टा दृश्यवशात् बद्धः दृश्याभावात् विमुंचते। इसका अर्थ है दृष्टा अर्थात देखने वाला जीव। कोई दृश्य दिखने पर जीव उस दृश्य से बद्ध होता है। दृश्य के अभाव में अथवा दृश्य के लुप्त होने पर जीव उस दृश्य से मुक्त होता है। उदाहरण स्वरूप, अपनी रुचि का व्यंजन या पदार्थ दिखाई देने पर उसे खाने की इच्छा होती है, अन्यथा ऐसा कम होता है। परंतु दृश्य तो एक के उपरांत एक आते ही रहते हैं, फिर दृश्यों का अभाव कब होगा? ऐसी स्थिति में दृष्टा के लिए मुक्ति का एक ही मार्ग संभव है, और वह है दृष्टा के समक्ष ऐसे दृश्य लाए जाएं जिनसे बद्ध होने पर भी उसे मुक्त होने में सहायता मिले। अर्थात उसकी वृत्ति तम से रज व रज से सत्व गुण में परिवर्तित होती रहे। जिन दृश्यों से बद्ध होने पर दृष्टा मुक्त हो सकता है, ऐसे दृश्यों में से एक है देवालय। ईश्वर के दर्शन में बद्ध होने से अर्थात निरंतर ईश्वर का चिंतन व मनन करने से जीव की वृत्ति सात्विक बनती है और जीव माया से मुक्त होता है। आइए अब हम चित्रफित द्वारा देखते हैं देवालय में दर्शन करने की पद्धति। सर्वप्रथम हम समझ लेंगे देवालय में प्रवेश करने से पूर्व करने योग्य कुछ कृतियां। देवालय दर्शन के लिए निकलने से पहले घर पर ही भावपूर्ण प्रार्थना करें। हे दुर्गा देवी, यहाँ देवता का नाम ले। आपकी ही दी हुई प्रेरणा से मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। मुझे आपके भावपूर्ण दर्शन हों। उसके उपरांत देवालय दर्शन के लिए निकलें।
देवालय के निकट पहुंचने पर देवता के प्रति संपूर्ण शरणागत भाव से कृतज्ञता व्यक्त करें। हे दुर्गा माँ, यहाँ देवता का नाम ले। आपने ही मुझे अपने दर्शन का अवसर प्रदान किया। मैं आपके चरणों में कृतज्ञ हूँ। जहाँ तक संभव हो देवालय के प्रांगण में जूते चप्पल पहनकर न जाएं। उन्हें देवालय क्षेत्र के बाहर ही उतारें। जूते चप्पल प्रांगण में उतारने ही पड़े तो देवता की दाईं ओर उतारें या देवालय व्यवस्थापन द्वारा निर्देशित उचित स्थान पर ही उतारें। कुछ दर्शनार्थी देवालय के सामने प्रवेश द्वार के सामने ही जूते चप्पल उतारते हैं। ऐसा कदापि न करें। इसके उपरांत यदि देवालय में पैर धोने की व्यवस्था हो तो वहाँ पैर धो ले। पैर धोने के उपरांत हाथ में जल लेकर 3 बार अपवित्र पवित्रो वा ऐसा 3 बार कहते हुए अपने संपूर्ण शरीर पर 3 बार जल छिड़कें। देवालय में प्रवेश करते समय आवश्यक कृतियाँ। देवालय की सात्विकता का लाभ होने हेतु मन ही मन प्रार्थना कर देवालय के प्रांगण में प्रवेश करें। अब देवालय के कलश की ओर देखकर उसके दर्शन करें एवं कलश को नमस्कार करें। अब देखते हैं देवालय के प्रांगण से सभा मंडप में प्रवेश करते समय आवश्यक कृतियाँ। कलश दर्शन के उपरांत प्रांगण से सभा मंडप की ओर बढ़ें। इस समय हाथ नमस्कार की मुद्रा में हो। दोनों हाथ अनाहत चक्र के स्थान पर जुड़े हुए व शरीर से कुछ अंतर पर हो। इस समय मन में भाव ऐसा हो कि अपने परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव या आराध्य के प्रत्यक्ष दर्शन करने जा रहे हैं। देवालय की सीढ़ियाँ चढ़ना आरंभ करते समय दाएं हाथ की उंगलियों से पहली सीढ़ी को स्पर्श करें एवं वह हाथ आज्ञा चक्र पर अर्थात भ्रू मध्य पर रखें। सभा मंडप में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम सभा मंडप के द्वार को नमस्कार करें। सभा मंडप की सीढ़ियाँ चढ़ते समय दाएं हाथ की उंगलियों से पहली सीढ़ी को स्पर्श कर हाथ आज्ञा चक्र पर रखें। सीढ़ियाँ चढ़ने के उपरांत सभा मंडप में पदार्पण करते समय इस प्रकार प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी मूर्ति से प्रक्षेपित चैतन्य का मुझे अधिकाधिक लाभ होने दे। आइए अब समझ लेते हैं सभा मंडप में प्रवेश करने के उपरांत आवश्यक कृतियाँ। सभा मंडप में प्रवेश करने के उपरांत गर्भगृह की ओर बढ़ें। जहाँ तक संभव हो देवता दर्शन से पूर्व घंटानाद न करें। यदि घंटानाद करना ही हो तो अति मंद स्वर में करें। घंटानाद करते समय घंटे के नाद से अपने आराध्य देवता को जगा रहे हैं ऐसा भाव रखें। गर्भगृह की ओर बढ़ते समय सभा मंडप की बाईं ओर से चलें। दर्शन हेतु पंक्ति में खड़े रहना पड़े तो आसपास के दर्शनार्थियों से बातचीत करने की अपेक्षा निरंतर नाम जप करें। अब हम देखेंगे देवता की मूर्ति के दर्शन करते समय करने की आवश्यक कृतियाँ। यदि शिवालय में दर्शन हेतु जाएं तो शिवपिंडी के दर्शन करने से पूर्व नंदी की दाईं ओर खड़े रहकर या बैठकर बायां हाथ नंदी के वृषण पर रखें। दाएं हाथ की तर्जनी व अंगूठा नंदी के 2 सींगों पर रखें। इसके उपरांत नंदी के सींग व उन पर रखी गई उंगलियों के बीच की रिक्ति से शिवलिंग को निहारें। इसे
श्रृंग दर्शन कहते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर श्री गणेश होते हैं। देवालय के गर्भगृह में प्रवेश की सुविधा हो तो प्रथम श्री गणेश जी को नमस्कार करें, उसके उपरांत ही गर्भगृह में प्रवेश करें।